नमस्कार गाइस। मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजुकेशन अब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार खुशखबरी। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, यह आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यह खास करके उन बच्चों के लिए न्यूज है जिन बच्चों की इस बार सीयूईटी यूजी के अंदर मार्क्स कम आए हैं और जो इस संशय के अंदर है कि क्या हमें हमारी मनपसंद कॉलेज मिल सकती है, क्या हमें हमारा पसंदीदा उसमें कोर्स भी मिल सकता है। ठीक है, इन चीजों को लेके वो बच्चे संशय के अंदर हैं, अच्छे से ना खाना खा रहे हैं और ना वो बच्चे सो पा रहे हैं, क्योंकि दिन में हमारे पास हजारों फोन आते हैं कि सर हमारा हो जाएगा क्या, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतनी सी हमारी कट ऑफ है, क्या हमें ये कॉलेज मिल जाएगी, क्या हमें ये कोर्स मिल जाएगा। तो काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स कम है। ठीक है, तो बिल्कुल किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक, देखो आगे का कोई कुछ नहीं कह सकता, क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला। ठीक, कट ऑफ जो आपकी कितनी भी रह सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि पिछली बार कट ऑफ अगर 185 गई है तो इस बार 190 जाएगी, जरूरी नहीं है भाई। क्या पता इस बार वाला पेपर ज्यादा टफ आया हो। ठीक, स्टूडेंट्स कम हो, सीटें ज्यादा हो, तो कट ऑफ क्या भाई 160 भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे किसी को घबराना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक, अब अपन पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे जो मेन बात आज अपनी वो ये है कि जिन बच्चों ने सीयूईटी का एग्जाम इस बार नहीं दिया, जो अवेयर नहीं थे कि सीयूईटी यूजी का कोई एग्जाम भी होता है क्या, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस प्रकार लिया जाता है, जो बच्चे अवेयर नहीं थे। और दूसरी बात, जिन बच्चों के कम मार्क्स है उनके लिए यह खबर है, उनके लिए खबर यह है कि अब आपको 1 साल वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वापस से सीयूईटी यूजी का एग्जाम होने जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, सभी कॉलेजेस के अंदर साल में 2 बार एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक, देख सकते हैं आप सभी बच्चे, एक बार ध्यान से देखोगे, द हिंदू न्यूज़पेपर की एक खबर है। ठीक, इस खबर में देखिए, आप पढ़िए इसको। इनको आप सभी जानते हो, जाना पहचाना चेहरा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अपन। पहले आप हेडिंग देखेंगे, यूनिवर्सिटी विल बी अलाउड टू ऑफर एडमिशन ट्वाइस ईयर ऑन लाइन्स ऑफ फॉरेन वर्सिटीज। ठीक है, यूजीसी ने ये बात कही है। ये जगदेश कुमार जी हैं, इन्होंने क्या बोला है भाई, जगदेश कुमार जी ने कहा इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल नाउ बी अलाउड टू ऑफर एडमिशन ट्वाइस ईयर ऑन लाइन्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, जिस प्रकार फॉरेन यूनिवर्सिटी होती हैं वो क्या करती हैं, साल में 2 बार एडमिशन देती हैं बच्चों को, उसी प्रकार भारत में जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी अब साल में 2 बार एडमिशन देंगी। एक तो जुलाई अगस्त वाला सेशन जो अभी चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए बच्चों ने सीयूईटी एग्जाम दिया है, और एक जैन फेब वाला सेशन जिसके लिए सीयूईटी एग्जाम अभी फिर से होगा। ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं कब आपका नया सीयूईटी का यूजी का जो है वह एग्जाम होगा और आप अपने मार्क्स को किस प्रकार सुधार सकते हो। देखो ये रही बात, द टू एडमिशन साइकिल विल बी जुलाई अगस्त एंड जैन फेब फ्रॉम द 2024-25 academic session. If Indian universities can offer admission twice a year, it will benefit many students such as those who missed admission. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जुलाई अगस्त वाले सेशन के अंदर अपने एडमिशन को मिस कर देते हैं, गंवा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे कारणों से। जैसे एक तो उनके बोर्ड का रिजल्ट नहीं आता है, तो उनके पास उनकी मार्कशीट नहीं होती है, इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता। या फिर 2 4 5 दिन अगर बच्चों को कोई बीमारी हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाए, तो बेचारे वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, कई बार यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस ज्यादा होती है और वो कुछ कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, तो वापस घर आते हैं, वापस वहां जाते हैं, तो भाई इस ट्रांसपोर्ट के अंदर कभी कभार वक्त निकल जाता है, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, तो उसके अंदर बच्चों का 1 साल खराब ना हो, इसलिए यह एक बहुत ही अच्छी पहल है। इस पहल में यह बताया गया है कि दोबारा एडमिशन जो है वो जैन फेब में होंगे एंड जैन फेब फ्रॉम द 2024-25। देखो आगे इसमें क्या दिया है, हु मिस्ड एडमिशन टू ए यूनिवर्सिटी इन जुलाई अगस्त सेशन ड्यू टू ए डिले इन अनाउंसमेंट ऑफ बोर्ड रिजल्ट्स, हेल्थ इश्यूज और पर्सनल रीजंस। ठीक है, डॉक्टर कुमार मिस्टर कुमार ने यह बात कही है। चलो ठीक है, अब अपन देखो ये खबर मैं आपको थोड़ी सी हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर भी है, न्यूज आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। देखिए, कॉलेजों में जनवरी 2025 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। जनवरी फरवरी से होगा दूसरा सत्र, दोनों की प्रवेश परीक्षा भी भाई अलग अलग होगी। एक बार सीयूईटी की एग्जाम हो गई, अब फिर से आपकी सीयूईटी की एग्जाम होगी। ठीक, एक बार हो गई और दूसरी बार होनी बाकी है, और कब होगी ये सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल जो है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें प्रोफेसर जगदेश जी ने कहा है कि सीटें बढ़ेंगी, 1 साल का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर जगदेश के मुताबिक छात्रों को साल में 2 बार दाखिला देने से सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कितनी ये आवेदनों पर ही तय होगा।
दूसरा, ऐसे छात्र जो बोर्ड रिजल्ट में देरी, स्वास्थ्य कारणों या अन्य किसी निजी कारण से जुलाई अगस्त सत्र में दाखिला नहीं ले पाते, उन्हें जनवरी में दाखिला मिल सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाई 2 सेशन के अंदर एडमिशन जो है स्टार्ट किए गए हैं। अब सीयूईटी यूजी की जो दूसरी एग्जाम होगी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। देखिए, एक बार आपकी सीयूईटी की एग्जाम हो गई और ये जो आपकी एग्जाम ये कौन से सेशन के लिए हुई है भाई, ये हुई है आपकी जुलाई अगस्त के लिए, ठीक है। भाई इस जुलाई अगस्त वाले सेशन में जिन बच्चों को एडमिशन मिलने हैं उन बच्चों ने सीयूईटी की एग्जाम दे दी। अब 2 केस हो रखे हैं, एक तो ये कि उन बच्चों के मार्क्स कम है, पहला केस तो ये है, ठीक है। और दूसरा केस ये है, एक तो उनके मार्क्स कम है और दूसरा केस ये है कि कुछ बच्चे अवेयर नहीं थे तो उन्होंने सीयूईटी की एग्जाम जो है एग्जाम ही वो नहीं दे पाए। ये दूसरा केस है, ये पहला केस है, ठीक। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो बिल्कुल टेंशन ना ले। अगर आप ऐसे सोच रहे थे कि हमें हमारी पसंदीदा कॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें हमारा पसंदीदा कोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। 2-4 महीने और पढ़ाई कर लो। पहले तो ये था कि ऐसे सोचना होता था यार एक साल पूरी की पूरी एक साल खराब हो जाएगी, इससे बढ़िया कहीं ना कहीं जहां एडमिशन हो रहा है वहीं एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको अपने करियर के साथ, अपने भविष्य के साथ इस प्रकार कॉम्प्रोमाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको वापस सीयूईटी की तैयारी करनी है। अगर बात करें, देखो जुलाई अगस्त वाले हो जाएंगे, इस तरफ मैं दूसरा सेशन लिखता हूं। दूसरे सेशन की बात कर रहे हैं भाई जैन और फेब, ठीक है। जैन फेब 2025 के अंदर फिर से एडमिशन होंगे। जैन फेब 2025 से फिर से ये एडमिशन होंगे, ठीक। अब बताओ, अब ये एडमिशन होंगे किससे भाई, सीयूईटी यूजी की एक और एग्जाम होगी। अब मुद्दा ये है कि सर ये एग्जाम जो है सीयूईटी यूजी की, ये एग्जाम कब तक होगी, ठीक है। देखो अब मैं बताऊं आपको, जो न्यू एग्जाम होगी आपकी, एग्जाम जो होगी सीयूईटी यूजी की, ये संभावना है नवंबर के या तो फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है, या फिर ये एग्जाम होगी आपकी अक्टूबर लास्ट वीक में। क्योंकि भाई काउंसलिंग वगैरह भी तो चलेगी फिर दिसंबर के अंदर, और जैन फेब से तो आपके सेशन ही स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को अब ये तैयारी करनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इस बार सीयूईटी के अंदर, तो उनके लिए वापस से मौका है, उनको अब साल भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जैन फेब वाले सेशन के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों के मार्क्स कम हो वो काउंसलिंग जरूर करेंगे भाई, ठीक है। चूक मत जाना, आप लोगों को काउंसलिंग करनी है, फालतू में हार मान के मत बैठ जाना, ठीक है। तो अगर अपन बात करें सीयूईटी के न्यू एग्जाम के बारे में, थोड़ा सा पैटर्न भी अगर अपन इसका डिस्कस करें, तो इसका अगर अपन सिलेबस देखें तो सिलेबस तो वही रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। नो चेंजेस, ठीक है। सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा, वही सिलेबस रहेगा, वही डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, वही लैंग्वेज रहेगी सीयूईटी की, ठीक है। इसके अंदर देखो भाई, आपको एक तो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन रहता है, ठीक, सभी को पता है आपको। एक आपका डोमेन वाला पोर्शन रहता है, भाई ट्रिक से एग्जाम निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते, ठीक है ना। एक तो लैंग्वेज वाला होता है, एक डोमेन वाला होता है, और एक होता है आपका जीटी जनरल टेस्ट वाला, ठीक। अगर मैं आपको सही सही बताऊं, अगर आप लोग अपने डोमेन सब्जेक्ट को, किसी एक लैंग्वेज को, ठीक है, और जीटी को अगर आप तसल्ली से 3 महीने भी दे दो, तो आप 200 में से 200 स्कोर कर लोगे डोमेन के अंदर, ठीक है। जीटी के अंदर आप 220 प्लस स्कोर कर लोगे, आराम से, आराम से कर लोगे 220 प्लस तो स्कोर, ठीक। अब मैं आपको देखो बताता हूं कि अभी जो सीयूईटी एग्जाम हुई है, इसमें जो हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा था बच्चों का, तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे, क्रैश कोर्स बैच अलग था, फाउंडेशन बैच अलग था। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हमारे पास में थे जिनके 12th बोर्ड्स में तो बहुत ही कम मार्क्स हैं, मतलब लगभग देखें तो अपन 60-65 के बीच में उनके मार्क्स थे। लेकिन
मैं खुद देख के ये चीज चौंक गया कि वो बच्चे एग्जाम देके यहां पे आके और ये बोल रहे हैं सर 200 में से 194 हमारे हिस्ट्री के अंदर मार्क्स आ रहे हैं। फिर हमने पूछा अच्छा हिस्ट्री में इतने, फिर बोले नहीं सर ज्योग्राफी में भी इतने ही आ रहे हैं। अच्छा ज्योग्राफी में, पॉलिटी में कितने आ रहे हैं, बोले 200 में से 200। वाह यार तुमने तो कमाल कर दिया। सिर्फ बात नहीं है आर्ट्स स्ट्रीम की, ये साइंस वाले बच्चों की, अधिकतर हमारे साइंस के बच्चे बायो में 200-200 नंबर लेके बैठे हैं। अब तो उनको मनपसंद कॉलेज मिलेगी, उनको ही मनपसंद कॉलेज नहीं देंगे तो देंगे किसको फिर, ये बताओ। तो हमारे जो बैच चल रहे हैं इसकी मैं आपको थोड़ी सी विशेषता बता दूं, और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इन बैचेस के अंदर, ठीक है, तो हमारा न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा। एक बैच हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, न्यू फाउंडेशन बैच जैन फेब सेशन, ये हमारे बैच का नाम रहेगा, न्यू फाउंडेशन बैच जैन फेब। ये बैच हमारा स्टार्ट होगा भाई 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2025 से हमारा बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। इस बैच की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं, आर्ट्स और साइंस के डोमेन रहेंगे, ठीक है। दूसरी विशेषता अगर मैं बताऊं तो बैच हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, दोनों लैंग्वेज है। ऐसे न मत सोचना हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे सर आप तो इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाओगे, मान इंग्लिश मीडियम वाले सोचेंगे सर हिंदी हिंदी में पढ़ाओगे आप, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मैं बताऊं आपको तो रेगुलर टेस्ट सीरीज, रेगुलर टेस्ट होंगे भाई आपके, ठीक है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा एमसीक्यू टेस्ट होंगे आपके, एमसीक्यू पेपर, क्योंकि देखो 12th बोर्ड्स जो हैं, बोर्ड्स के पेपर अलग होते हैं, ठीक है, और सीयूईटी का पैटर्न अलग होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोर्ड की तैयारी की है तो आप सीयूईटी का एग्जाम भी निकाल सकते हो भाई। बोर्ड के अंदर आपको लिख के आना होता है, यहाँ पे आपकी आंखों के सामने ऑप्शन होते हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है, उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन जो है वह है चूज करना पड़ता है, ठीक। तो बात हो गई रेगुलर टेस्ट की, हो गई आर्ट साइंस दोनों स्ट्रीम है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। एक बात यह है बैच हमारा ऑनलाइन, ऑनलाइन भी रहता है, साथ साथ में क्लासरूम, साथ साथ में क्लासरूम बैच भी रहता है। इस बार हमारे साथ काफी सारे बच्चे इंडिया से ऑनलाइन, अलग अलग क्षेत्रों से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो JNK के हमारे पास 3 बच्चे थे, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। बिहार की बात करूं तो लगभग 17 थे, या फिर लगभग 18, अच्छा 18 बच्चे थे क्या अपने बिहार, बिहार से हमारे साथ 18 बच्चे थे। ये ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा भैया अलग अलग स्टेट्स की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें तो वहां से भी हमारे साथ काफी स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे ऑनलाइन भी। और बाकी क्लासरूम की भी बात करूं तो हमारा अलग से, देखो भाई कुछ दूर के स्टूडेंट वो सोचते हैं कि सर छोटे छोटे हैं हम तो कहीं खो जाएंगे, तो अरे नहीं खोने देंगे, हमारा खुद का हॉस्टल है यार, ठीक है, खुद का हॉस्टल है, जस्ट हमारी कोचिंग के जस्ट पिछले, जो पिछली हमारी जो गली है इस गली के पास में ही हमारा हॉस्टल है, ठीक है। तो हॉस्टल से आपको यहाँ पे लेके आने की सुविधा है, यहाँ से हॉस्टल तक आपको लेके जाने की पूरी पूरी सुविधा है। 24 घंटे आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। जो हॉस्टल की बिल्डिंग है वहीं आपके खाने की व्यवस्था है, वहीं पे आपके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है, ठीक है। और यह बैच भाई मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 1 जुलाई 2025 से हमारा बैच जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी एक प्रत्येक बैच के अंदर हम 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं, इसलिए हमारे पास ये लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है। 1 जुलाई वाले बैच के लिए हमारे पास 80 सीटें हैं। जल्दी जल्दी अपना एडमिशन जो है वह सुनिश्चित कर लें, ठीक है। जो पहले 21 विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इनको हम विशेष छूट देते हैं, हर बार की तरह इस बार भी हर बैच के अंदर जो हमारे प्रथम 21 स्टूडेंट होते हैं उनको हम विशेष छूट देते हैं। बैच दोनों मीडियम में रहेगा। और बैच से संबंधित आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर दिए गए हैं, उस फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। भले आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, आपको ऑफलाइन कोर्स लेना तो आप आइए, कोचिंग में आइए, यहाँ हम आपको हमारे हॉस्टल में रखेंगे, यहीं पे रहिए, अच्छा खाना है, ठीक है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी सुविधा भी है, और रेगुलर आपकी क्लासेज होंगी, रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी के पेरेंट्स भी अगर बातचीत करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फोन नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है भैया। अब तो देखो बात सिर्फ 6 महीने की है, अगर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है कहीं भी, अच्छी कॉलेज आपके बच्चे को नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको दोबारा से तैयारी करवा लो, उसको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, अच्छा कोर्स मिल जाएगा, अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा,
घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मामला सीधा 1 साल पे जा रहा था, अब ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही काफी। बाकी जो भी खबर होती है मैं समय समय पर आपके सामने आता रहता हूं, ठीक है, आपको अपडेट करवाता रहता हूं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बाकी जितनी भी छोटी छोटी खबरें हैं वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूं। किसी भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होते हैं वह डाल देता हूं। कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो वो सारी न्यूज हमारी टेलीग्राम चैनल पे रहती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, आप उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए सभी को बाय, नमस्कार।